एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द नंबर ऑफ रोज कॉलम्स एंड ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिसेस। आपको कुछ मैट्रिसेस दिए जाएंगे, उसका नंबर ऑफ रोज कॉलम्स और ऑर्डर लिखना होगा। फर्स्ट पार्ट है मैट्रिक्स ऑफ 1+2 4+5। ये 1+2 एक एलिमेंट है इस मैट्रिक्स का और 4+5 सेकेंड एलिमेंट है। सिंपली इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। आपने एक बार मैट्रिक्स को रीराइट कर लेना है। मैट्रिक्स 1+2 4+5, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 1+2 इक्वल होता है 3 के और 4+5 9। तो जो दो एलिमेंट्स हैं वो आ गए 3 और 9। अब जो नंबर ऑफ रोज काउंट करते हैं ना, ये इसके जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं इसको काउंट करते हैं। हॉरिजॉन्टली ये 3 और 9 जो है ये एक ही रो में लिखे हुए हैं, एक ही लाइन में लिखे हुए हैं। तो नंबर ऑफ रोज आपके पास 1 आ जाएगा। देन नंबर ऑफ कॉलम्स काउंट करने के लिए आपने इसकी वर्टिकल रोज चेक करनी है कि वर्टिकली ये कितने टर्म्स लिखी हुई हैं। तो 3 और 9 दो टर्म्स हैं, तो कॉलम आपके पास आ जाएगा n=2। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो होता है ये m क्रॉस n से निकाला जाता है। m नंबर ऑफ रोज और n नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज आपके पास है 1 क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स आपके पास है 2। तो इसको मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1×2 भी कहते हैं और 1/2 भी कहते हैं। सेकेंड पार्ट है मैट्रिक्स ऑफ a+s 0 0 d+s। ये इसके 4 एलिमेंट्स हैं। तो इसके 4 एलिमेंट्स को हम नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे निकालेंगे कि पहले जो इसके हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उसको काउंट कर लेंगे। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस यहाँ पर 2 है, यानी a+s0 जिसमें लिखा हुआ है और 0 d+s जिसमें लिखा हुआ है। रोज m=2 आ जाएगा। देन नंबर ऑफ कॉलम्स काउंट करने हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स इसकी वर्टिकल लाइंस होंगी a+s0 और 0 d+s। तो कॉलम n=2 आ जाएगा। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m क्रॉस n होता है। m नंबर ऑफ रोज, कॉलम नंबर ऑफ कॉलम्स n होता है, तो ये आ जाएगा 2×2। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2×2 भी है और 2/2 भी इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट है पार्ट सी, मैट्रिक्स ऑफ 5/7। अब ये जो 5/7 है ना, ये आपस में दो टर्म्स डिवाइड हो रही हैं, ठीक है। ये दो अलग अलग टर्म्स नहीं है कि एक 5 है और दूसरी 7 है, नहीं। ये दो जो टर्म्स हैं ये आपस में डिवाइड हो रही हैं, देन इट फॉर्म्स ओनली वन टर्म। तो 5/7 को अगर हम हॉरिजॉन्टली चेक करें तो ये भी तब भी 1 लाइन में है, और अगर वर्टिकली चेक करें तब भी 1 में है। नंबर ऑफ रोज m=1 आ जाएगा और नंबर ऑफ कॉलम्स n=1 आ जाएगा। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपके पास होता है m क्रॉस n, तो 1×1 या फिर 1/1 आ जाएगा। ऑर्डर इज 1/1। नेक्स्ट है पार्ट डी, मैट्रिक्स आपके पास 4+t 4+2 इंटू 1+5। अब अगर आपको इस तरह से समझ नहीं आ रहा कि इसके एलिमेंट्स कितने हैं, बाय द वे ये है एक ही रो में एक ही कॉलम में, क्योंकि ये सारा आपस में सिंप्लीफाई हो रहा है, तो आप इसको थोड़ा सॉल्व भी कर सकते हैं। आपने पहले लिख लेना है सिंपली सोल्यूशन स्टार्ट करने के बाद 4+2 इंटू 1+5। तो अगर इसका हॉरिजॉन्टली इसका रो चेक करें तो वो भी 1 है, और अगर वर्टिकली इसका कॉलम चेक करें तो वो भी 1 है। अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें, 4+2 6 और मल्टीप्लाई बाय 1+5 भी 6 होता है, तो 6 इंटू 6 36। तो इसको आप ज़्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में देख सकते हैं कि ये रो भी एक ही है और कॉलम भी एक ही है। नंबर ऑफ रोज m=1, नंबर ऑफ कॉलम्स n=1। ऑर्डर आपके पास होता है m क्रॉस n, तो m इक्वल है 1 के और n भी इक्वल है 1 के, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपके पास यहाँ पे आ गया 1×1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मैट्रिसेस आर इक्वल और नॉट। अब इन क्वेश्चन में आपको कुछ मैट्रिसेस के पेयर्स दिए जाएंगे, ठीक है। उसमें आपने पता लगाना है कि ये जो दो पेयर्स हैं ये इक्वल हैं या नहीं है, ठीक है। अब वो पता कैसे लगाएंगे, अगर तो ऑर्डर और एलिमेंट्स जो होंगे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स किसी भी दो मैट्रिसेस के, तो वो मैट्रिसेस इक्वल होंगे। वो अब हम प्रैक्टिस करेंगे, इसके साथ डिस्कस करते जाएंगे। पार्ट ए है, पहला मैट्रिक्स इसमें है 1 0 0 1, और सेकंड मैट्रिक्स है स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25, स्क्वायर रूट ऑफ 25 डिवाइडेड बाय 5, स्क्वायर रूट ऑफ 16 डिवाइडेड बाय 4 और स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस 16।
अब जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसको तो हम सॉल्व नहीं कर सकते ना, 1 0 0 1 एज इट इज़ आ जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस 20 स्क्वायर रूट ऑफ 25 0 होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 25 इक्वल होता है 5 के, डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा तो ये इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 16 4 के इक्वल होता है, डिवाइडेड बाय 4 तो ये भी इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। और स्क्वायर रूट 16 माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0 होता है। अब दो मैट्रिसेस सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ चुके हैं, जस्ट इसको चेक करना है कि क्या ये जो मैट्रिसेस हैं ये इक्वल हैं या नहीं है। तो अगर हम इनका ऑर्डर देखें तो वो तो सही है, 2 क्रॉस 2 दोनों मैट्रिसेस हैं, तो ये एक बात तो कंफर्म है कि इनका ऑर्डर सेम है। लेकिन जो दूसरी बात है कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, यानी जो फर्स्ट टर्म है वो सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट टर्म के इक्वल होनी चाहिए, जो सेकंड टर्म है वो सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड टर्म के इक्वल होना चाहिए। अगर फर्स्ट मैट्रिक्स का देखें तो यहाँ पे 1 है और सेकंड टर्म मैट्रिक्स में यहाँ पे टर्म 0 है, यहाँ पे सेकंड टर्म 0 है, यहाँ पे 1 है, तो इट मीन्स कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम नहीं है। तो आपने लिख देना है कि द मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल बिकॉज द ऑर्डर इज सेम बट द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर नॉट सेम या आर नॉट इक्वल, लेकिन सेम वर्ड ज़्यादा ठीक है। नेक्स्ट है पार्ट बी, मैट्रिक्स ऑफ 1 2 3 एंड 1 प्लस 2 प्लस 3। एक मैट्रिक्स जो आपके पास है उसमें 3 कॉलम्स हैं, ये 1 2 और 3 3 अलग अलग टर्म्स हैं, जबकि दूसरा मैट्रिक्स 1 प्लस 2 प्लस 3 ये सिंप्लीफाई हो सकता है, तो ये सिर्फ एक ही रो एक ही कॉलम है। अगर हम इसको देखें तो 1 2 3 आपके पास 3 कॉलम्स और 1 रो है, 1 का एक अलग कॉलम है, 2 का अलग कॉलम है, 3 का अलग कॉलम है, लेकिन 1 2 3 का रो एक ही है। जबकि दूसरा मैट्रिक्स है 1 प्लस 2 प्लस 3, इसका सिर्फ एक ही रो है और एक ही कॉलम है। तो इन मैट्रिसेस का ऑर्डर ही सेम नहीं है, एलिमेंट्स तो सेम है ही नहीं लेकिन इनका ऑर्डर ही सेम नहीं है। तो यहाँ पर आपने लिख देना है कि द मैट्रिसेस आर नॉट सेम एज द ऑर्डर इज नॉट सेम। नेक्स्ट है पार्ट सी, इसमें फर्स्ट मैट्रिक्स में है 1/2 और सेकंड है 1 और 2, इसकी दो टर्म्स हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स की जो टर्म्स हैं 1/2 वो एक ही है क्योंकि आपस में डिवाइड हो रही है, इसका एक ही कॉलम है और एक ही रो है, ठीक है, ये 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स है। जो सेकंड मैट्रिक्स है 1 2, इसमें 1 को देखें तो इसका एक अलग रो है, 2 को देखें तो इसका एक अलग रो है, यानी कि इसका रो नंबर ऑफ रोज जो है वो 2 है और जो नंबर ऑफ कॉलम्स है क्योंकि 1 और 2 एक ही कॉलम में है तो वो 1 आ जाएगा, तो 2 क्रॉस 1। अब एक मैट्रिक्स आपके पास 1 क्रॉस 1 है, दूसरा मैट्रिक्स 2 क्रॉस 1 है, तो मैट्रिसेस इक्वल तो नहीं हुए ना, क्योंकि ना उसका ऑर्डर सेम है ना उसके एलिमेंट सेम है। तो यहाँ पे आपने सिंपली लिख देना है कि द मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल बिकॉज द ऑर्डर इज नॉट सेम। नेक्स्ट है पार्ट डी, एक मैट्रिक्स में आपके पास फर्स्ट टर्म है 1 प्लस 0 0 प्लस 0 0 मल्टीप्लाई बाई 0 1 माइनस 0, और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसमें है 5 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 25, 3 मल्टीप्लाई बाई 0 डिवाइडेड बाई 7, 2 माइनस 17 प्लस 15 17 इंटू 1 बाई 17। अब इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो जो 1 प्लस 0 है 1 के इक्वल आ जाएगा, 0 प्लस 0 0 के इक्वल आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाई 0 भी 0 के इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस 0 1 के इक्वल आ जाएगा। सेकंड मैट्रिक्स को अगर हम देखें तो 5 मल्टीप्लाई बाई 5 होता है 25 डिवाइडेड बाई 25 हो जाएगा, 3 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आ जाएगा डिवाइडेड बाई 7, 2 माइनस 17 होता है माइनस 15 प्लस 15 0, 17 जब 1 बाई 17 से मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1। फर्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास सिंप्लीफाइड है, उसको एज इट इज़ लिख देंगे 1 0 0 1। अब यहाँ पर अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो 25 और 25 1 के इक्वल होता है, 0 से कुछ भी डिवाइड होता है वो 0 होता है और नीचे 0 और 1 ही है। अब अगर इन दोनों मैट्रिक्स को एनालाइज करें तो जो फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट टर्म है वो भी 1 है और जो सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट टर्म है वो भी 1 है, जो फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड टर्म है वो भी 0 है और जो सेकंड मैट्रिक्स की 0 है सेकंड टर्म है वो भी 0 है। नेक्स्ट थर्ड और फोर्थ का भी यही है। तो इट मीन्स कि ये जो मैट्रिसेस हैं इनका ऑर्डर भी सेम है, 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस हैं और जो इनके एलिमेंट्स हैं वो भी सेम है। तो मैट्रिसेस इक्वल हो गए, द मैट्रिसेस इज आर इक्वल एज ऑर्डर एंड कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, हैदर हसन एंड अहमद scored 7 points 11 points and 10 points respectively,
इन मैथमेटिकल क्विज। रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि पहले का पहला, दूसरे का दूसरा और तीसरे का तीसरा। यानी कि अगर फर्स्ट हैदर आ रहा है तो जो फर्स्ट पॉइंट्स हैं 7 वो हैदर के हैं। सेकंड नंबर पे हसन आ रहा है तो उसके सेकंड पॉइंट्स होंगे 11 पॉइंट्स और अहमद के 10 पॉइंट्स रिस्पेक्टिवली। दिस मैनर इज नोन एज डिस्प्ले द डाटा इन रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स। अब आपको उन्होंने ये डेटा दिए 7 पॉइंट्स, 11 पॉइंट्स एंड 10 पॉइंट्स। आपने इसको रो और कॉलम मैट्रिसेस में डिस्प्ले करना है। तो पहले हम लिख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। हैदर स्कोर 7 पॉइंट्स, हसन स्कोर इज इक्वल्स टू 11 पॉइंट्स और अहमद का जो स्कोर है वो इक्वल है 10 पॉइंट्स के। ठीक है, तो रिक्वायर्ड रो मैट्रिक्स है उसको हम इस तरह हॉरिजॉन्टली लिखेंगे। तो इसमें 3 कॉलम्स आएंगे यानी 7, 11, 10। 7 अलग कॉलम है, 11 अलग कॉलम है और 10 अलग कॉलम है। ये इसका रिक्वायर्ड रो मैट्रिक्स आ गया। जो सेकंड है वो है रिक्वायर्ड कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, तो कॉलम मैट्रिक्स में आपने ये जो तीनों पॉइंट्स हैं इनको कॉलम में लिखना है। तो एक कॉलम आ जाएगा और 3 रोज होंगे। 7, 11, 10 एक कॉलम में होंगे और 7 अलग रो में है, 11 अलग रो में है, 10 अलग रो में है। इस तरह से ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, राइट द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब जो फर्स्ट मैट्रिक्स आपको गिवन है उसमें 5005 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, आपने ये अब काफ़ी सारे मैट्रिसेस हो सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर 5 की बजाय 1 होता तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स होता। लेकिन हम इसकी सबसे अप्रोप्रिएट फॉर्म लिखेंगे कि ये कौन सा है। तो अगर इसको देखें तो ये स्केलर मैट्रिक्स है। जो इसकी सबसे अप्रोप्रिएट फॉर्म है वो स्केलर मैट्रिक्स है। पार्ट बी जो है वो एलिमेंट्स हैं 0 0 0 3। अब अगर इसके डायगोनल एलिमेंट्स को देखें 0 और 3 तो ये सारा तो 0 नहीं है ना। ठीक है, तो ये आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स भी हो सकता है। लेकिन इसकी सबसे अप्रोप्रिएट फॉर्म लिखनी है जो कि है स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस पार्ट बी जो है ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट है पार्ट सी। पार्ट सी है 15 × 3 डिवाइडेड बाई 9 × 5। अब इस मैट्रिक्स का हम ऐसे डायरेक्ट नहीं बता सकते कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो 15 × 3 आपके पास होता है 45 और 9 × 5 भी आपके पास होता है 45। 45 और डिवाइडेड बाय 45 कैंसिल होकर आपके पास आ जाएगा 1। तो जिस मैट्रिक्स में अंदर 1 होता है ना इसको यूनिट मैट्रिक्स कहा जाता है। जिस भी मैट्रिक्स में 1 होता है उसको यूनिट मैट्रिक्स कहा जाता है। एक और भी यूनिट मैट्रिक्स होता है वो आगे हम एक और आंसर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है पार्ट डी। स्क्वायर रूट ऑफ 625 डिवाइडेड बाई 25। फर्स्ट टर्म है इसकी 17 प्लस 15 माइनस 32, 18 माइनस 19 प्लस 1, 3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 9। इसको सॉल्व करेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा, जो स्क्वायर रूट ऑफ 625 है वो इक्वल टू आ जाता है 25 के। 17 प्लस 15 होता है 32 के इक्वल। 32 माइनस 32 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। 18 माइनस 19 इक्वल्स टू होता है -1 के, +1 0 हो जाएगा। 3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 9 भी आपके पास इक्वल होता है 3 के। तो 3 डिवाइडेड बाई 3 आपके पास 1 हो जाएगा। 25/25 भी 1 हो जाएगा। 0 सिंप्लीफाइड है, 0 भी नेक्स्ट 0 भी सिंप्लीफाइड है। 3/3 इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। अब ये जो मैट्रिक्स है ना इसको एमसीक्यूज के लिए भी याद रखना है। 1001 जो मैट्रिक्स होता है इसको यूनिट मैट्रिक्स कहा जाता है और इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि ये आपको कंफ्यूज भी कर सकते हैं कि फर्स्ट टर्म उसकी 0 और सेकंड 1 दे सकें, वो रॉन्ग होगा। फर्स्ट टर्म 1, सेकंड 0, थर्ड 0 और फोर्थ 1 होगी तब आपके पास आंसर आएगा। नेक्स्ट है पार्ट ई। 6 + 2 फर्स्ट टर्म है 0, -3 + 2 सेकंड टर्म है और 8 फोर्थ टर्म है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो फर्स्ट जो आ जाएगा आपके पास 6 + 2 वो आपके पास 8 है। सेकंड टर्म 0 है। थर्ड टर्म जो है ये आपके पास -3 + 2 से आ जाएगा 0 और नेक्स्ट आपके पास 8 है। ठीक है, तो 8 0 0 8 जो है ये आपके पास स्केलर मैट्रिक्स आ गया। अगर हम इसको देखें तो पार्ट 1 में भी जो आंसर है वो स्केलर मैट्रिक्स ही है। अच्छा, ये मैंने इसको -3 + 2 डिक्टेट कर दिया, ये -3 + 3 है। ठीक है, -3 + 3 इक्वल्स टू 0 होता है और ये आपके पास स्केलर मैट्रिक्स आ जाएगा जिसके ए और सी डी टर्म इक्वल होते हैं, बी और सी टर्म 0 होते हैं, उसको स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपने मैट्रिसेस को
सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक या एसिमेट्रिक चेक करना होगा। ठीक है, कि ये मैट्रिक्स जो आपको गिवन है, ये क्या ये सिमेट्रिक है, ये नॉन सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है या एसिमेट्रिक है, आपने वो देखना होगा। ये बाकी सारे एक ही के नाम है। पार्ट ए है मैट्रिक्स ऑफ 5 2 3 2 9 6 3 6 3। ठीक है, तो अगर ये जो 5 2 3 है, ये इसके रोज हैं 2 9 6 और 3 6 3। ठीक है, ये इसके हॉरिजॉन्टल जो लाइंस हैं ये इसके रोज हैं, और जो वर्टिकल हैं ये इसके कॉलम्स हैं। अगर हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, ठीक है, आपने यहाँ पर लिखना है कि टेकिंग ट्रांसपोज, पहले आप इस मैट्रिक्स को ए के इक्वल नेट कर लेंगे। ठीक है, ताकि आपके पास कोई एक एलिमेंट के इक्वल हो जाए। देन आपने लिखना है कि टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए। तो जो ट्रांसपोज लेंगे तो ये जो नंबर ऑफ रोज होंगे ना, ठीक है, जिसको मैंने रेड से यहाँ पर शो किया है, ये आपने नंबर ऑफ कॉलम्स में चेंज कर देना है। जो रोज में लिखा होगा उसको आपने कॉलम में लिख लेना है, जो कॉलम में लिखा होगा उसको आपने रो में लिख लेना है। ये जो फर्स्ट रो है 5 2 3, इसको यहाँ पे आपने पहले लिख लेना है ट्रांसपोज। इस मैट्रिक्स के ऊपर छोटा सा टी लिख देना है, ताकि आप पता चले कि आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले रहे हैं। इक्वल्स टू, जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम में लिख दें, ये जो 5 2 3 है इसको यहाँ पे कॉलम में लिख दें, ये जो 2 9 6 है इसको दूसरे कॉलम में लिख दें, और ये जो 3 6 3 है इसको तीसरे कॉलम में लिख दें। अब अगर आप इसको देखें ना, तो ये आपके ओरिजिनल मैट्रिक्स ए के ही इक्वल होगा, यानी इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगर आप इसको देखें दोबारा तो सारे एलिमेंट्स वहीं पर पड़े हैं। ऐसा लग रहा है कि शायद आपने इसको कुछ किया ही है, हालांकि आपने रोज़ और कॉलम्स को चेंज किया है। तो ये जो मैट्रिक्स इक्वल होता है मैट्रिक्स ट्रांसपोज के ना, यहाँ पर आपने लिख देना है कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। ठीक है, नेक्स्ट है पार्ट बी। इसका मैट्रिक्स है 0 9 -9 0, ये इसके टर्म्स हैं। सबसे पहले आप इसको किसी भी एलिमेंट के इक्वल लेट कर लें। आप इसको बी के इक्वल लेट कर सकते हैं, सी के, किसी भी एलिमेंट के। यहाँ पर मैं इसको ए के ही एलिमेंट के लेट कर लूँ, तो ए इक्वल आ जाएगा 0 -9 9 0। तो अब जब टेकिंग ट्रांसपोज करेंगे ना, यानी आप ए ट्रांसपोज लेंगे, तो आपने पहले मैट्रिक्स के ऊपर छोटा सा टी लिखना है, इक्वल्स टू। अब जो उसके नंबर ऑफ रोज हैं, जो उसकी टर्म्स हैं रोज में, उसको कॉलम में लिख देना है, और जो कॉलम में है उसको रोज में लिख देना है। यानी जो फर्स्ट रो में है 0 9, इसको यहाँ पे कॉलम में लिख देंगे 0 9। देन -9 0, इसको यहाँ पे कॉलम में लिख देंगे -9 0। तो अब अगर हम इस मैट्रिक्स को देखें ना, कि इसमें से अगर माइनस कॉमन कर लिया जाए, यानी इस मैट्रिक्स को अगर माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर लें, ये माइनस यहाँ पे बाहर रेड पे लिखा है, अगर यहाँ पे माइनस कॉमन कर लिया जाए, तो ये आपके पास इसके इक्वल आ जाएगा, 0 -9 9 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पार्ट सी। इसकी मैट्रिक्स है 0 -2 4 2 0 -2 और 4 2 0। ठीक है, इसको आप सबसे पहले ए के इक्वल लेट कर लें, या किसी भी एलिमेंट के इक्वल लेट कर लें। यहाँ रहेगा 0 -2 -4 2 0 -2 और 4 2 0। अब जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे ना, टेकिंग ए ट्रांसपोज, छोटा सा मैट्रिक्स के ऊपर टी लिख देना है। देन इसके रोज को कॉलम में चेंज कर देना है, और कॉलम को रोज में चेंज कर देना है। ठीक है, यानी कि 0 -2 -4 कॉलम में आ जाएगा, 2 0 -2 सेकेंड कॉलम में आ जाएगा, 4 2 0 थर्ड कॉलम में आ जाएगा। अब अगर इस मैट्रिक्स को आप अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स के साथ देखें ना, तो ये इस शर्त पे इक्वल होगा कि इसमें से माइनस कॉमन कर लिया जाए। अगर माइनस कॉमन कर लें तो जिन टर्म्स के साथ प्लस है वो माइनस हो जाएंगे, और जिनके साथ माइनस है वो प्लस हो जाएंगे। तो अगेन वही मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें से नेगेटिव और ट्रांसपोज के इक्वल होता है ना, कि एक माइनस हमें कॉमन करना पड़े फिर वो ट्रांसपोज जाके ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल हो, तो इसको स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। ए इज इक्वल्स टू -a ट्रांसपोज, ये मैट्रिक्स आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक है। नेक्स्ट है पार्ट डी। ठीक है, तो पार्ट डी है मैट्रिक्स 0 -7 7 और 0। सबसे पहले आपने इसको लेट कर लेना है किसी एक टर्म के, यहाँ पर a इज इक्वल्स टू लिख देते हैं 0 -7 7 0। अब आपने इसका ट्रांसपोज ले लेना है। तो ट्रांसपोज में जो कॉलम है उसको रो में लिख देना है, जो रो है उसको कॉलम में लिख देना है। फर्स्ट रो में 0 -7 है तो इसको फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे 0 -7। सेकेंड रो में 7 0 है तो इसको सेकेंड कॉलम में लिख देंगे 7 0। अब इसका जो ट्रांसपोज है ये इक्वल है माइनस ऑफ ए के। ठीक है, यानी अगर इसमें से माइनस कॉमन लें तो आपके पास पॉजिटिव टर्म के साथ माइनस साइन आ जाएगा, और नेगेटिव टर्म के साथ प्लस साइन आ जाएगा, वो वही ओरिजिनल ए मैट्रिक्स से इक्वल हो जाएगा। तो ये जो -a ट्रांसपोज है, या
आपके पास आ जाएगा माइनस ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स। इसको आप लिख भी सकते हैं या फिर आप सिर्फ एक स्टेटमेंट में भी लिख दें, कोई मसला नहीं है। तो अगेन ये आपके पास ए के इक्वल आ गया 0 माइनस 7 7 0। तो ये जो ए है ये माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज के इक्वल है, यानी ये जो दोनों मैट्रिसेस हैं ये इसी के इक्वल है। तो ऐसा मैट्रिक्स जो माइनस ऑफ एलिमेंट ट्रांसपोज के इक्वल होता है उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। तो जो ऑप्शन पार्ट डी में जो आपके पास मैट्रिक्स गिवन है ये भी जो है आपके पास वो है स्क्यू सिमेट्रिक है। नेक्स्ट है पार्ट ई, 0 0 -5 0। ठीक है, ये आपके पास बी के इक्वल आ गया। आप इसको बी के इक्वल लेट कर ले, मैंने आपसे पहले भी कहा किसी एलिमेंट के बी इक्वल लेट कर सकते हैं, इसको बी के इक्वल लेट कर लेते हैं। बी इज इक्वल्स टू 0 -5 0, ये अब हम एज्यूम कर लेंगे। तो जो ट्रांसपोज लेंगे एलिमेंट का मैट्रिक्स का, तो बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू 0 -5 0 का ट्रांसपोज आ जाएगा। तो जो इसका ट्रांसपोज है ये अगर हम रोज कॉलम में लिख दें, कॉलम्स रो में लिख दें, तो बी ट्रांसपोज भी आपके पास 0 -5 0 के इक्वल आ रहा है, मतलब ओरिजिनल मैट्रिक्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो बी इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज आ गया। तो यहाँ से आपने करना है कि ये जो मैट्रिक्स है ये आपके पास सिमेट्रिक है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, राइट सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक मैट्रिसेस, सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3। आपने मैट्रिसेस लिखने हैं ऑर्डर 3 के कोई से भी। ठीक है, तो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे उसको। मैट्रिक्स को लेट कर लें ए के इक्वल, तो जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको 1 2 3 लिख दें, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को। जो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स हैं उसको भी 1 2 3 लिख दें। देन यहाँ पे आ जाएगा 4 5 और 5 6, ये आपके पास ए के इक्वल आ गया। अब यहाँ से आपने ले लेना है ए ट्रांसपोज। तो जो ट्रांसपोज लेंगे एलिमेंट था और साथ में मैट्रिक्स था, तो वह इस तरह से होगा कि जो नंबर ऑफ रोज होंगे वो कॉलम्स में चेंज हो जाएंगे, जो रोज होंगे वो कॉलम में चेंज हो जाएंगे, और जो कॉलम के एलिमेंट्स होंगे वो रोज में चेंज हो जाएंगे। तो जो फर्स्ट रो है 1 2 3 उसको आप फर्स्ट कॉलम में लिख लें। सेकंड रो है 4 5 6 2 4 5, उसको सेकंड कॉलम में लिख लें। और जो थर्ड रो है 3 5 6, तो उसको थर्ड कॉलम में लिख लें। तो अगर आप देखें तो ओरिजिनल मैट्रिक्स से ही इक्वल है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए है। तो इसका मतलब है कि ये 3 क्रॉस 3, ये नंबर ऑफ रोज भी 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 है। 3 क्रॉस 3 सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जो सेकंड आपको कहा गया है कि 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखना है। स्क्यू सिमेट्रिक, नेक्स्ट जो इसमें आपको पार्ट दिया गया है कि स्क्यू सिमेट्रिक निकालना है। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 लिखना है। ऑर्डर 3 क्रॉस 3 यानी नंबर ऑफ रोज भी 3 होंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 होंगे। तो बी को आप एज्यूम कर लें 0 2 -1 और -2 0 4 और 1 -4 0। तो ये आपके पास एक मैट्रिक्स आ गया है। अब इसका ट्रांसपोज लेना है, बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू दिस 0 2 -1 का ट्रांसपोज हो जाएगा इस पूरे कॉलम रो और कॉलम का मैट्रिक्स का। तो जो नंबर ऑफ रोज है, जो रोज है उसको कॉलम में चेंज कर देना है और जो कॉलम्स है उसको रो में चेंज कर देना है। तो ये आपके पास आ जाएगा 0 2 -1 फर्स्ट कॉलम में, देन -2 0 4 सेकेंड कॉलम में क्योंकि वो सेकेंड रो में है, और 1 -4 0 थर्ड रो में है तो वो थर्ड कॉलम में आ जाएगा। तो अगर इसमें से हम माइनस कॉमन कर लें, ठीक है, माइनस कॉमन कर लें तो जो माइनस वाली टर्म्स हैं उसके साथ प्लस आ जाएगा और जो प्लस वाली टर्म्स हैं उसके साथ माइनस आ जाएगा। तो अगर हम इस मैट्रिक्स को देखें माइनस कॉमन करने के बाद, तो वो हमारे ओरिजिनल मैट्रिक्स बी के ही इक्वल है। इट मीन्स कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है, इसमें से बी इज इक्वल्स टू माइनस बी ट्रांसपोज आ गया, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक है। और यहीं तक इसका आंसर है। थैंक यू।